वेलकम टू सीबीएसई कंप्यूटर एजुकेशन। आज हम बात करेंगे क्लास 9th यूनिट 3 डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड सारे एमसीक्यू जो आपके टर्म 1 एग्ज़ाम जो इस साल सेशन 21-22 के लिए जो पूरा एमसीक्यू बेस्ड जो एग्ज़ाम होगा उसमें पूछे जा सकते हैं। इससे पहले हमने यूनिट 1 और 2 के वीडियो बना चुके हैं। आपने अगर उस वीडियो को नहीं देखा है तो नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, जहाँ से आप डायरेक्टली उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम गंवाए हम शुरू करते हैं सेशन को। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है विंग्स स्टैंड फॉर WYSIWYG। तो इसको विंग्स बोल सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है? व्हाट यू शेयर इज व्हाट यू गेन, व्हाट यू शेयर इज व्हाट यू गेट एंड व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट एंड लास्ट दिया है नॉन ऑफ दिस। तो यहाँ पे हो जाएगा इसका आंसर सी, व्हाट यू सी इज व्हाट यू गेट। जैसा आपको दिखता है वैसा ही आपको क्या होता है, प्राप्त होता है। तो ये होता है विंग्स का फुल फॉर्म। नेक्स्ट आ जाते हैं, विंग्स रिफर टू द फैक्ट दैट। अब ये जो विंग्स है वो एक्चुअल में किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आपको मालूम होगा कि वर्ड प्रोसेसर सॉफ्टवेयर को विंग्स बोला जाता है, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जैसे हमको दिखता है वैसे एग्जैक्टली हमको प्रिंट आउट देते हैं। तो पहला दिया है प्रिंट आउट विल बी एग्जैक्ट एज ए डॉक्यूमेंट इज सीन ऑन द स्क्रीन। तो जैसा हमको दिख रहा है डॉक्यूमेंट वैसे ही हम क्या कर सकते हैं, प्रिंट आउट ले सकते हैं। दूसरा, प्रिंट आउट विल बी एग्जैक्टली लाइक द डॉक्यूमेंट स्कैन। अगर आप इसमें अगर डॉक्यूमेंट स्कैन करके भी अगर आप डालते हो ये वर्ड प्रोसेसर में, तब भी आप क्या कर सकते हो, वैसे ही प्रिंट आउट कर सकते हो। नेक्स्ट, स्कैन डॉक्यूमेंट विल बी लुक एग्जैक्टली सिमिलर ऑन द स्क्रीन ऑल्सो। और आप अगर किसी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में अगर स्कैन कॉपी भी डालते हो तो वो भी आपको एग्जैक्टली वैसे ही दिखाई देगा। तो यहाँ पे आ जाता है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। अगर आप किसी भी वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर में चाहे स्कैन कॉपी डालो, टेक्स्ट डालो या कुछ भी अगर आप इमेजेस भी डालते हो तो वैसे ही आपको प्रिंट आउट में मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, दैट इज द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वाज इन्वेंटेड बाय IBM इन द लेट। तो IBM वर्ड जो है वर्ड प्रोसेसिंग जो वर्ड है उसको डेवलप किया था IBM ने। तो कौन सी ईयर में किया था, कौन से लेट 90s में किया था, 70s में किया था? तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं। तो 1970s में, देन 1950 में, फिर उसके बाद 1980 में कि 1960 में। तो कौन से ईयर में, कौन से समय में जो है IBM ने वर्ड प्रोसेसिंग वर्ड का इन्वेंशन किया था? तो ये किया गया था 1960 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, दैट इज विच ईयर जीरोक्स कंपनी हैड इंट्रोड्यूस एंड द इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर। पहले मैनुअल टाइपराइटर आते थे, उसको हटा के जीरोक्स कंपनी ने जो है पहली बार जो है इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर बनाया था। तो वो कौन से समय में उसको डेवलप किया गया था? 1964 में, 1974 में, 1984 में कि 1994 में? तो ये जीरोक्स मशीन जो डेवलप किया गया था वो गया था 1974 में। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, विच वन इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। दिए गए में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है? ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ओपन ऑफिस राइटर, सेकंड लिब्रे ऑफिस राइटर, ये भी राइटर होगा, देन उसके बाद MS वर्ड और लास्ट दिया है ऑल ऑफ दिस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दिस। चाहे ओपन ऑफिस हो, लिब्रे ऑफिस राइटर हो या MS वर्ड हो, सब जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ स्पेलिंग एंड ग्रामर। स्पेलिंग एंड ग्रामर का शॉर्टकट की क्या है? तो यहाँ पे इसका शॉर्टकट की दिया हुआ है F5 या F8 या F9 या F7। तो इसका आंसर हो जाएगा F7। F7 जो है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेकिंग का क्या है, शॉर्टकट की है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट अवेलेबल इन वर्ड प्रोसेसर। कितने टाइप के अलाइनमेंट जो है वर्ड प्रोसेसर में अवेलेबल है? तो यहाँ पे देख लेते हैं। ऑप्शन A दिया हुआ है 3, ऑप्शन B दिया हुआ है 4, ऑप्शन C दिया हुआ है 5, ऑप्शन D दिया हुआ है 6। तो देखिए 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर B। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द शॉर्टकट की ऑफ जस्टिफाई। जस्टिफाई का शॉर्टकट की क्या होता है? तो पहला दिया हुआ है Ctrl+R, दूसरा दिया हुआ है Ctrl+J, नेक्स्ट दिया हुआ है Ctrl+E
और नेक्स्ट दिया हुआ है Ctrl+L। तो देखो जस्टिफाई का जो शॉर्टकट की होता है वो होता है Ctrl+J, लेकिन इसके अलावा भी बाकी शॉर्टकट की को समझ लेते हैं। Ctrl+R होता है राइट अलाइनमेंट का, Ctrl+E होता है वो होता है किसका, Ctrl+E होता है सेंट्रल अलाइनमेंट का, Ctrl+L होता है लेफ्ट अलाइनमेंट का। चलिए नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज अ शॉर्टकट की ऑफ क्रिएटिंग ए टेबल इन लिब्रे ऑफिस राइटर। अब देखो लिब्रे ऑफिस राइटर में अगर आप क्या करते हो, कोई टेबल क्रिएट करते हैं शॉर्टकट की के थ्रू, तो कौन से शॉर्टकट की का यूज करके ऑप्शन देख लेते हैं, Ctrl+F10, Ctrl+F11, Ctrl+F12 या नॉन ऑफ दिस। तो इसका आंसर आ जाएगा Ctrl+F12। तो आंसर जो है सी जो है वो सही होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए कंपोनेंट ऑफ ऑफिस सूट। जो लिब्रे ऑफिस की बात किया जा रहा है, लिब्रे ऑफिस में ये कौन सा इसका पार्ट नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं लिब्रे ऑफिस राइटर, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस, लिब्रे ऑफिस इंटरनेट एक्सप्लोरर, लिब्रे ऑफिस बेस। लेकिन यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो लिब्रे ऑफिस का पार्ट नहीं है, तो आंसर इसका हो जाएगा इंटरनेट एक्सप्लोरर। बाकी जो राइटर, इम्प्रेस और बेस जो है वो लिब्रे ऑफिस के पार्ट है, उसके कंपोनेंट है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 11, द मोस्ट वाइडली यूज्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर इन लेट 1970s वाज। जो 1970s के समय में समझो जो वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर जो सबसे पॉपुलर यूज हो रहा था, तो वो कौन सा है। तो यहाँ पे ऑप्शन देख लेते हैं, फर्स्ट वर्ड परफेक्ट, फिर वर्ड स्टार या राइटर। तो इसका सही आंसर है वर्ड स्टार। वर्ड स्टार जो है 1970s में बहुत पॉपुलर था। फिर उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन विल बी क्रिएटेड डुप्लीकेशन ऑफ टेबल। कौन सा ऐसा ऑपरेशन है जो क्या करता है, टेबल को डुप्लीकेट करने में, यानी उसको सेकंड कॉपी क्रिएट करने में यूज किया जाता है। चलिए देख लेते हैं, डिलीटिंग ए टेबल, कॉपी ए टेबल, मूविंग ए टेबल या फिर क्रिएटिंग ए टेबल। तो यहाँ पे हो जाएगा जब हमको सेकंड कॉपी क्रिएट करना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सॉरी यहाँ पे आ जाएगा कॉपी ए टेबल आएगा, ठीक है। डुप्लीकेशन यहाँ पे इसको ध्यान रखेंगे, कॉपी ए टेबल होगा। अगर हमको डुप्लीकेट क्रिएट करना है तो क्रिएट टेबल नहीं करेंगे, और डुप्लीकेशन के लिए हो जाएगा कॉपी ए टेबल। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर जो है वो है 13, Which tab is used to add the header in a document। कौन सा टैब जो है वो हेडर को ऐड करने में, यानी किसी भी डॉक्यूमेंट में हेडर जो है, हेडर आप जानते हो कि टॉप ऑफ द डॉक्यूमेंट में कोई अगर आपको स्पेसिफिक टेक्स्ट या इमेजेस इंसर्ट करने तो उसके लिए कौन से टैब में जाओगे, इंसर्ट टैब में, डिज़ाइन टैब में, फाइल टैब में या फिर लेआउट टैब में। तो यहाँ पे हमको जाना पड़ेगा इंसर्ट टैब में। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 14, blank bar is located at the top the window and show the name of the current open document। नेम होगा वहाँ पे। तो अगर हम किसी भी डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं तो उसके टॉप में जो है उस डॉक्यूमेंट का नेम शो होता है। तो ये कौन से बार के अंतर्गत आता है, तो यहाँ पे मेन्यू बार में आता है, टाइटल बार में आता है, स्टेटस बार में आता है या नेविगेशन बार में। तो यहाँ पे हो जाएगा ये टाइटल बार। टाइटल बार हमेशा क्या करता है, शो करता है डॉक्यूमेंट का नेम। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 15, ब्लैंक शॉर्टकट की इज यूज्ड फॉर अंडू। अंडू के लिए शॉर्टकट की कौन सा यूज किया जाता है, तो यहाँ पे Ctrl+C, Ctrl+Y, Ctrl+X, Ctrl+Z। तो यहाँ पे अंडू के लिए यूज किया जाता है Ctrl+Z, वहीं पे रीडो के लिए यूज किया जाता है Ctrl+Y। Ctrl+X जो है कट के लिए और Ctrl+C जो है कॉपी के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, वी कैन चेंज द मिस्टेक नोटिस्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर हमने क्या किया है, चलिए देख लेते हैं कौन सा ऐसा जो एप्लीकेशन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, आसानी से अगर हमने कोई मिस्टेक किया है उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइपराइटर के थ्रू, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू या सिंपल टाइपराइटर के थ्रू या फिर बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर हो जाएगा केवल जो है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के थ्रू पॉसिबल है कि हमने कोई मिस्टेक किया है उसको हम आसानी से चेंज कर सकते हैं। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डिफॉल्ट एक्सटेंशन ऑफ राइटर फाइल। राइटर फाइल का जो डिफॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहला .obt.doc.
.odt और .docx। तो आपको याद रहे कि यहाँ पे हम राइटर फाइल की जब बात कर रहे हैं तो ये है लिब्रे ऑफिस राइटर की बात। तो यहाँ पे जो होगा वो होगा .odt ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट। वहीं पे अगर हम यूज़ करते हैं MS वर्ड तो ये हो जाएगा .docx। तो इसको भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। टू फाइंड ए वर्ड इन ए डॉक्यूमेंट वी कैन यूज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन की। अगर हमको क्या करना है, किसी स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करना है किसी डॉक्यूमेंट में, तो कौन सा जो है फंक्शन यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे कौन कौन से फंक्शन की दिए हुए F5, F8 या F1 या नॉन ऑफ द एबो। याद रहे आपको फाइंड के लिए हमको शॉर्टकट की यूज़ करना पड़ता है Ctrl+F। कोई भी फंक्शन की यूज़ नहीं किया जाता है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द एबो। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 19। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द पेज फॉर्मेटिंग। पेज फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या नहीं आता। तो पेज फॉर्मेटिंग के अंतर्गत क्या नहीं आता, सीटिंग मार्जिन, फाइंड एंड रिप्लेस, सीटिंग हेडर एंड फूडर या पेज ओरिएंटेशन। तो देखिए पेज हम लोग मार्जिन भी सेट कर सकते हैं, हेडर फूडर भी कर सकते हैं, पेज ओरिएंटेशन भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है फाइंड एंड रिप्लेस जो है वो परफेक्ट आंसर नहीं है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वैलिड टाइप ऑफ डेटा सोर्स इन मेल मर्ज। आपको मेल मर्ज मालूम होगा कि मेल मर्ज के थ्रू हम मल्टीपल डॉक्यूमेंट यूजिंग सेम टेम्पलेट हम क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें हम जो है कौन से टाइप के डेटा को, जब भी हमको डेटा सोर्स लेना रहता है तो हम डिफरेंट टाइप के एप्लीकेशन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे कौन से एप्लीकेशन के थ्रू हम जो है हम क्या नहीं कर पाएंगे, अपना डेटा सोर्स नहीं ले पाएंगे। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। पहला स्प्रेडशीट, दूसरा टेक्स्ट फाइल, तीसरा MySQL और लास्ट CSV फाइल। तो यहाँ पे टेक्स्ट फाइल से हम जो है डेटा सोर्स नहीं लिया जा सकता। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 21। विच ऑप्शन शुड बी यूज्ड टू टाइप H2O टू गेट द टू एट द प्रॉपर प्लेस। देखिए H2 जो है वो H और O के नीचे वाले लाइन में है, बेस लाइन से नीचे है। तो अगर हमको उसको 2 को नीचे लिखना है तो हमको कौन सा यहाँ पे फंक्शन यूज़ करना पड़ेगा। तो हमको यूज़ करना पड़ेगा यहाँ पे सबस्क्रिप्ट, तभी हम H2O को सही 2 को नीचे ला सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा सबस्क्रिप्ट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 22। चलिए 22 दिया है यहाँ पे, ये जो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। गौतम हैज प्रिपेयर ए प्रोजेक्ट फॉर हिज स्कूल इन ए वर्ड प्रोसेसर। In this document, he want the change all the occurrence of the word when to change the where. Which option of the word processing he will use to complete the task? अब देखिए गौतम एक जो है प्रोजेक्ट प्रिपेयर करता है, तैयार करता है, और उसमें क्या करता है, उसको कुछ जो है कहाँ पे वर्ड वो गलत लिख देता है। जहाँ पे उसको वेयर लिखना था वहाँ पे वो वेन लिख देता है। तो अब जितने जगह वेन लिखना है उसको क्या करना है, वेयर में उसको कन्वर्ट करना है। तो कौन से ऑप्शन का यूज़ करेगा इस टास्क को परफॉर्म करने के लिए आसानी से। तो चेंज केस का यूज़ करेगा, ओरिएंटेशन का यूज़ करेगा, फाइंड एंड रिप्लेस यूज़ करेगा या फाइंड यूज़ करेगा। तो इसके लिए परफेक्ट आंसर होगा उस स्पेसिफिक वर्ड को फाइंड करेगा और उसको रिप्लेस कर देगा। तो फाइंड एंड रिप्लेस इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। Garima has created a document in word processor. She want to give the heading in the bold text, but her mouse is not working. Can you suggest her to shortcut key through which she can perform the task from the keyboard? गरिमा क्या करती है, डॉक्यूमेंट क्रिएट करती है और उसका जो है उसी समय जो है माउस काम करना बंद हो जाता है। अब उसको क्या करना है, किसी उसके जो हेडिंग है इसको बोल्ड में कन्वर्ट करना है। तो कौन सा शॉर्टकट की यूज़ करेगी, Ctrl+I यूज़ करेगी, कि Ctrl+U यूज़ करेगी, Ctrl+B यूज़ करेगी, Ctrl+D यूज़ करेगी। तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+B, क्योंकि बोल्ड यूज़ करना है तो Ctrl+B हो जाएगा। Ctrl+U जो है वो होता है अंडरलाइन के लिए और Ctrl+I होता है वो होता है इटैलिक के लिए। तो यहाँ पे परफेक्ट आंसर हो जाएगा Ctrl+B और बोल्ड। नेक्स्ट आ जाता है क्वेश्चन नंबर 24। रश्मि इज एन अकाउंटेंट
She want to take out the printout of the balance sheet widthwise. Which option should be used to print the document so that the height of the page is less than its width? अब यहाँ पे रश्मि जो है एक अकाउंटेंट है, उसको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट का प्रिंट आउट लेना है। वो भी कैसे, विथ वाइज लेना है, लेंथ वाइज नहीं लेना है। जनरली जो है लेंथ वाइज होता है, तो उसको विथ वाइज में कैसे कन्वर्ट करेंगे, कौन से ऑप्शन के थ्रू? तो चलिए देख लेते हैं यहाँ पे, पोर्ट्रेट, इंडेंट, लैंडस्केप या फिर टैब सेटिंग। तो उसको क्या करना पड़ेगा, अपने डॉक्यूमेंट को पोर्ट्रेट से लैंडस्केप में कन्वर्ट करना पड़ेगा, ताकि उसका डॉक्यूमेंट जो है लेंथ वाइज से विथ वाइज में कन्वर्ट हो जाए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। मिस्टर राजन वांट टू राइट द एक्स स्क्वायर बट व्हेन ही राइट दिस इट शो x2। देखो x के ऊपर में आना चाहिए, ऊपर बेस लाइन से ऊपर जाना चाहिए, तो यहाँ पे x2 आ रहा है। अब वो कौन से ऑप्शन का यूज करेगा कि वो 2 जो है प्रॉपर प्लेस पे चला जाए? तो यहाँ पे सुपर स्क्रिप्ट यूज करेगा, स्ट्रिक थ्रो यूज करेगा, कि सब स्क्रिप्ट यूज करेगा, कि चेंज केस? तो यहाँ पे आ जाएगा सुपर स्क्रिप्ट ऑप्शन का यूज कर सकता है। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 26। विच इज नॉट ए टाइप ऑफ अलाइनमेंट इन वर्ड प्रोसेसर? कौन सा जो है अलाइनमेंट नहीं है वर्ड प्रोसेसर का? यहाँ पे कौन कौन से अलाइनमेंट दिए हुए हैं? लेफ्ट दिया हुआ है, जस्टिफाई, मिडिल और सेंटर। तो इससे पहले भी हमने डिस्कस किया था कि 4 टाइप ऑफ अलाइनमेंट होते हैं, लेफ्ट, राइट, सेंटर एंड जस्टिफाई। यहाँ पे सेंटर तो होता है, जस्टिफाई भी होता है, लेफ्ट होता है, राइट होता है। मिडिल जो है ये नाम का कोई अलाइनमेंट नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा मिडिल। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। ए वर्ड प्रोसेसर हेल्प अस टू लुक अप द साइनोनिमस एंड एंटोनिमस इन द ब्लैंक ऑप्शन। अब यहाँ पे जो है ऑप्शन दिए हुए, देखिए वर्ड प्रोसेसर हमको क्या करता है, कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ड का साइनोनिमस और एंटोनिमस देख सकते हैं। तो यहाँ पे स्पेलिंग चेक नेक्स्ट दिया है थिसोरस, नेक्स्ट दिया हुआ है फाइंड एंड रिप्लेस, और लास्ट दिया हुआ है लुक अप विजार्ड। तो इसका ऑप्शन आंसर हो जाएगा थिसोरस, जिसके थ्रू हम आसानी से किसी भी वर्ड का एंटोनिमस एंड साइनोनिमस आसानी से देख सकते हैं। नेक्स्ट, द डिफॉल्ट ओरिएंटेशन ऑफ पेज इज ब्लैंक इन वर्ड प्रोसेसर। वर्ड प्रोसेसर में जो है डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन, यानी पहले से अगर आप डॉक्यूमेंट ओपन करते हो तो कौन सा ओरिएंटेशन होता है? लैंडस्केप होता है, प्रिंट लेआउट होता है, या फिर पोर्ट्रेट होता है, या फिर नॉर्मल होता है? तो आपको मैंने बताया कि जब डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन जो होता है पोर्ट्रेट होता है, लेंथ वाइज होता है, उसको आप चाहो तो लैंडस्केप में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा पोर्ट्रेट। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 29। ए ब्लैंक इज ए अरेंजमेंट ऑफ रो एंड कॉलम्स। जो है अगर हम बात करें वर्ड प्रोसेसर की, यहाँ पे अगर हम एक्सेल की बात नहीं कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं वर्ड प्रोसेसर में। अगर रो और कॉलम्स आपस में मिलते हैं तो क्या बनेगा? टेबल बनेगा, सेल बनेगा, या रेंज बनेगा, या फिर फॉर्मेटिंग बनेगा। तो यहाँ पे वर्ड प्रोसेसर में बनेगा टेबल, वहीं पे इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट की बात करें तो सेल बनेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा टेबल। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 13। विच ऑफ द फॉलोइंग ए वे ऑफ सेलेक्टिंग ए वर्ड इन वर्ड प्रोसेसर यूजिंग माउस? किसी स्पेसिफिक वर्ड को सेलेक्ट करना है तो हमको माउस से क्या करना पड़ेगा? सिंगल क्लिक करना पड़ेगा, डबल क्लिक करना पड़ेगा, ट्रिपल क्लिक करना पड़ेगा और स्क्रॉलिंग करना पड़ेगा। तो याद रहे, जब हम सिंगल क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन जब हम डबल क्लिक करते हैं तो स्पेसिफिक वर्ड सेलेक्ट हो जाएगा, वहीं पे ट्रिपल क्लिक करते हैं तो वो पूरा सेंटेंस सेलेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्पेसिफिक वर्ड के लिए डबल क्लिक। तो इस तरीके से हमने जितने भी MCQ आपके चैप्टर 3 जो डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन से बन सकते थे उसको हमने कंप्लीट कर लिया। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और वीडियो को लाइक कर देंगे, अपने दोस्तों को शेयर कर देंगे ताकि उनको भी ये इन्फॉर्मेशन मिल पाए। तो अभी के लिए बस इतना ही, आने वाले वीडियो के लिए बने रहे हमारे चैनल पे। तो थैंक यू।